जय माता दी। जय माता दी। आज आप यहाँ श्री शिव शक्ति महारुद्र मंगल चंडी मंदिर में आए हैं, जो गुरुजी राजू भैया का निवास स्थान भी है। तो अभी काफ़ी चर्चा हो रही थी, हम सब साथ बैठे हुए थे, तो आप बता रहे थे कि गुरुजी राजू भैया के साथ काफ़ी देर से आप जुड़े हैं, काफ़ी मतलब बहुत सारे अनुभव हैं आपके उनके साथ। तो ज़रा एक एक करके वो अनुभव से हमको भी शेयर करें, हमको भी परिचय कराएं, और कैसे अनुभव आपके साथ हुए, कैसे आप इनके साथ जुड़े, कब से इस स्थान से जुड़े, आप ज़रा वो हमारे साथ भी शेयर करें। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैं 99 से इस स्थान से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस लाइन में ही आती थी। तो मैं भी उस टाइम आम लोगों की तरह ही आई थी कि बसेस उधमपुर से आ रही थी। तो हम लोगों के क्योंकि उस टाइम जो था, ऐसे जो स्थान थे बहुत कम थे कि जहाँ पे पब्लिक को भी होता था कि हम लोग माता रानी की मतलब जागरण है तो हम लोग जाएंगे। तो मैं भी उस टाइम वैसे ही आई हुई थी वहाँ पे। मतलब पुलिस लाइन में, ये जो गांधीनगर में जी, पुलिस लाइन है, गांधीनगर जो ये पुलिस लाइन है। 99 की आप बात हाँ बता जी, रही हैं, 99 ओके। की बात कर रही हूँ। तो फिर मतलब कैसे आपका इनके साथ वार्तालाप हुआ, परिचय कैसे, जान पहचान बैठी, कैसे इतना इनके आपने अनुभव महसूस किए, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, आप ज़रा वो बताओ। भैया की जब ड्यूटी उधमपुर में लगी थी। अच्छा, पहले तो एक चीज़ बताइए, जी, हम उनको गुरुजी बोलते हैं, हम दुनिया तो उनको राजू भैया के नाम से जानती है, पर आप डायरेक्ट भैया बोलते हैं, तो ये क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी तो उस टाइम भैया आए थे। तो भैया ने मेरे सिर पे हाथ रखा था। तो भैया ने कहा था कि आज से मैं ही तेरे भाई हूँ। तो भैया ने तब से मेरे से राखी बंधवाई थी। तो इस बात को 22-23 साल हो गए हैं। अच्छा। तो मैं कभी गुरुजी का दर्जा नहीं दे पाई, क्योंकि गुरुजी का जब मैंने मतलब समझा था तो मैंने शुरू से ठाकुर जी को देखा था। तो मैं उन्हीं को वो दर्जा दे पाई हूँ, गुरुजी उन्हीं को बोलती हूँ मैं। तो भैया को मैं भैया ही बोलती हूँ, राजू भैया बोलती हूँ मैं। ठीक है। तो अनुभव कैसे कैसे महसूस करना शुरू किया आपने, कैसे कैसे अनुभव, कोई चमत्कार, जैसे आप बड़ा कुछ सुना रहे थे अभी। देखो, जो पुराना टाइम था, 99 2000 का टाइम था, बहुत कम लोग थे कि जो चंडी माता से जुड़े हुए थे। उस टाइम हमारे उधमपुर से सिर्फ एक बस थी जो मचेल के लिए जाती थी। उसी एक बस के बीच में यात्रीगण भी होते थे, जो लंगर बनाते थे वो भी होते थे, और जो आयोजक होते थे वो भी होते थे। तो हम लोग भी उस टाइम जुड़े थे वहाँ पे। तो भैया की ड्यूटी जब उधमपुर में लगी तो भैया की गद्दी उधमपुर में स्टार्ट होने लगी। भैया ड्यूटी गद्दी मतलब, अच्छा, लगाते इनकी थे। जॉब जब वहाँ पे। जी। अच्छा। तो भैया की जो प्रवेश था, भैया को वहाँ पे गद्दी लगती थी। तो बड़ी पब्लिक होती थी वहाँ, बताने के लिए जाते थे, दिखाने के लिए अच्छा अपने घर अच्छा, जी वगैरह जी के जी। बारे में जाते थे। तो मैं भी जाती थी। तो उस टाइम के कि माता रानी जो चंडी माता है हमारी, उनका बड़ा साक्षात प्रत्यक्ष चल रहे थे, बहुत लीलाएं चल रही थी सबके साथ। तो उस टाइम मेरे घर में एक चंडी माता का कैलेंडर आया था, और उस कैलेंडर में हमारा एक छोटा सा ही कमरा था। तो हम लोग तिलक करते थे, मेरी मदर तिलक करते थे, मैं तिलक करती थी। तो माता रानी के जो चिन्ह थे उसके ऊपर कैलेंडर पे अपने आप बन गए थे वहाँ पे। तो जब हम लोग भी आम लोगों की तरह वहीं पे गए तो मेरे को भी चौकी स्टार्ट हो गई। तो भैया ऊपर फ्लोर पे बैठे हुए थे, चौकी चल रही थी। तो भैया मेरे को नहीं जानते थे। तो हम्म। उन्होंने चौकी में ही उन्होंने बोला कि उस लड़की को लेकर आओ, कि जो बोलती थी कि सभी उसको बोलते हैं वो पागल हो गई है, उसको हर जगह माता रानी दिखती है। तो मेरी मम्मी मेरे को जब लेकर गए तो फिर उस टाइम भैया के उस टाइम माता रानी का प्रवेश भैया में हुआ था। तो माता रानी की ही वर्डिंग्स थी। तो माता रानी कहती कि हाँ मैंने दर्शन दिए हैं, तो ये पागल नहीं है। तो आज के बाद ये है कि इसके घर में जो चेले हैं, मेरे बड़े बड़े जो चेले हैं, वो इसके घर में आएंगे, क्योंकि हमारा घर कच्चा था, पूरा पानी अंदर आता था। तो हम लोगों को लगता था कि भैया हमारे घर में कहाँ स्थान बन सकता है चंडी माता का, तो कोई तो हमारे घर में आएगा नहीं। तो भैया की ने जब चौकी में ही वो वर्डिंग्स बोली, तो उसी के बाद ये है कि सभी मेरे घर में आए हैं। अच्छा, तो वैसा माता वैसा हुआ एकदम। पूरा वैसा वैसा हुआ है। वाह। तो ये तो हो गया पहला अनुभव कि यहाँ से आप उनसे मिले। तो जी। उसके बाद फिर अब इतने साल हो गए, तो आपने तो काफ़ी सारे अनुभव और महसूस किए होंगे उनके साथ में, हम भी सुनते रहते हैं। तो मेरा और ये ऐसा क्या था अनुभव मेरा आपका? यहाँ था कि जब भी माता रानी कोई वर्ड बोलती थी ना, तो मैं माता रानी की शक्ति को तो नहीं परख सकती हूँ, पर माता रानी जब भी कुछ वर्ड बोलती थी, चौकी भैया को ही आ रही होती थी। तो भैया के बीच में ही जब माता रानी प्रवेश करती थी तो मैं उस चीज़ को परखती थी, और मेरी वो चीज़ें 100% सही जाती थी। जो कुछ माता रानी बोलती थी, और मैं लोगों को भी देखती थी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, और जब वो चीज़ें घटनाएं घटती थी तो उसमें विश्वास जो है कि मेरा जो विश्वास है,
मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है यहाँ पे आके। तो आपने भी परखा होगा कभी? मैंने बहुत परखा हुआ है। तो फिर कैसा अनुभव हुआ? वो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मेरे को कई चीज़ें ऐसे कि जिनको मैं शब्द कम पड़ जाएंगे उसको बोलने के लिए, कि जब भैया के थ्रू चौकी चलती थी तो माता रानी के कई बार कोई स्टोन प्रकट हो जाने, कई बार कोई शिवलिंग प्रकट हो जाना, तो छोटे छोटे शिवलिंग प्रकट होते थे। तो मैं जब देखती थी तो मैं कहती थी मेरे को भी चाहिए शिवलिंग बहुत बड़ा। तो भैया को चौकी चल रही थी तो माता रानी कहती अच्छा, तो कहती जाओ, मैं ना एक इतना बड़ा शिवलिंग प्रकट करूंगी जो इससे पहले किसी को नहीं दिया है, ना इसके बाद किसी को दूंगी, पर उसके लिए आपको 1 साल के व्रत रखने पड़ेंगे। तो मतलब ये चौकी चल रही है, गद्दी चल रही है, लोग बैठे हैं, जी 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 गुरुजी में प्रवेश है, वो अपने जी ट्रांस में है, जी तो उनकी वाणी है ये सब जो आप बता रहे हो। बिल्कुल। भैया गद्दी पे थे, तो गद्दी पे ही भैया को जो चौकी माता रानी ने जो प्रवेश उनके अंदर लिया हुआ था, ये सारे शब्द उस टाइम है, ये भैया के वर्ड्स नहीं है। ये जो माता रानी ने प्रवेश लिया हुआ था, ये वर्ड्स माता रानी के हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो हम 4 से 5 लोग थे कि जिन्होंने हाथ उठाया कि हम इस चीज़ को करेंगे। तो उसमें 1 साल के व्रत रखने थे कि उसमें आपको एक ही टाइम खाना खाना था, दिन में आप कुछ नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम करेंगे, तो शुरुआत हम लोगों ने कर दी 1 साल के व्रत जब हुए। पर जो मेरे साथ बाकी लोग थे उन्होंने, किसी ने चाय पीनी स्टार्ट कर दी, किसी ने फ्रूट खाना स्टार्ट कर दिया, पर मेरा था कि मैं एक ही टाइम रात के टाइम पे खाना खाती थी। फिर जब जागरण हुआ है तो जागरण के बीच में जब माता रानी ने बोला कि जागरण कहाँ हो रहा था ये जागरण उधमपुर हुआ था। मेरे घर में हर बार फरवरी में एक जागरण होता था बड़ा। अच्छा। तो उसी टाइम मेरे मतलब तब मेरे व्रत कंप्लीट हुए थे, तो मैंने उसी पे जागरण रखवाया था। तो काफ़ी पब्लिक थी, तो माता रानी ने बोला कि चुन्नी खोलो। जैसे चुन्नी खोली, मतलब माता रानी मतलब गुरुजी में प्रवेश हाँ था। उनमें चौकी चल रही थी। रात को 12 बजे का जो प्रवेश होता है, जिस टाइम अच्छा। माता रानी की अखंड ज्योत जब जगती है, उस टाइम की बात है। तो इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि पूरी जो सड़क थी, गली थी, पूरी फुल हुई थी, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी। जैसे उन्होंने किया तो हमें लगा कि शायद कोई स्टोन वगैरह प्रकट हुआ होगा, पर जब देखा तो वो इतना बड़ा शिवलिंग था। वो उस टाइम माता रानी ने मेरे हाथों में दिया। माता रानी, मैं वही कहूँगी कि भैया में जो प्रवेश चल रहा था उन्होंने ही वो शिवलिंग, तो वो इतना बड़ा शिवलिंग है जो आज भी मेरे पास है, वाह। मेरे घर में रखा हुआ है वो शिवलिंग। तो दीदी ये तो बहुत बड़ा अनुभव आपने बताया कि इतना बड़ा शिवलिंग आपको मिला, ऐसी कृपा हुई। तो ऐसे तो और भी बहुत अनुभव हुए होंगे, जरा वो भी बताइए। एक बार की बात है कि मैं अमरनाथ जा रही थी, हाँ। और मेरा था कि जब भी मैं किसी यात्रा में जाती थी तो मैं भैया से मिल के जाती थी। तो मैं भैया से मिलने गई तो भैया ने एक लेटर लिखी, और वो लेटर लिखी इंग्लिश में। तो मैंने कहा ये क्या है? लेटर मतलब किसको लिखी? वही कि मैंने पूछा भाई ये किसके है? कहते ये शिव भगवान को लेटर दे देना। वाह। तो उस वो इंग्लिश में लेटर लिखी थी। तो मैंने हंसते हुए बोला कि उनको इंग्लिश समझ आएगी? उन्होंने कहा उनको महादेव है, उनको सब समझ आ जाएगा। आप ये लेटर जो है कि मेरी वहाँ पे चढ़ा देना। मैं आपको बताती, मैंने अपने हाथों से वो लेटर जो है अमरनाथ में पंडित जी को देकर आगे जो शिवलिंग बना हुआ था वहाँ चढ़ा दी थी। अच्छा, गुफा में, अमरनाथ गुफा, गुफा में आपने वो अमरनाथ गुफा में मैंने हाँ, लेटर चढ़ा दी चढ़ा अपने दी। हाथों से। जब मैं यात्रा करके वापिस आई तो हम्म। भैया का मेरे को फ़ोन आया, तो भैया से मेरे को डांट पीटी। कहते तूने वो लेटर कहाँ रखी थी? मैंने कहा मैं तो वो गुफा में चढ़ा के आई हुई हूँ शिवलिंग। कहते तूने नहीं चढ़ाई है। भैया के कोई फ्रेंड थे जो उसी यात्रा में इसी दौरान गए हुए थे, वो प्रसाद में लेटर किसी फौजी को मिली है। फौजी जब वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी की डेथ हो गई, तो कोई लोग जा रहे थे, उसने कहा ओह गलती से प्रसाद में लेटर आ गई है, अब ये जो लेटर है ये वापस ना वहाँ पे चढ़ा देना। अब जिन लोगों को उन्होंने वो लेटर दी, उन लोगों को किसी कारणवश वापस आना पड़ा श्रीनगर में, तो वो लेटर उनकी पॉकेट में रह गई। मतलब लेटर गुफा में चढ़ चुकी है, पर वो लेटर प्रसाद में वापस आई। आगे 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 जाती जा रही है। मैंने उनको बोला मैंने तो लेटर चढ़ाई है। वो कहते हैं वो लेटर मेरे किसी फ्रेंड के पास है, उनका मेरे को अब नाम याद नहीं है। तो मैंने कहा कैसे? कहते उन्होंने जब वो लेटर खोली तो उन्होंने आगे नाम लिखा था रणधीर सिंह परिहार। तो उन्होंने डायरेक्ट भैया को कॉल कर दी कि भाई बड़ी शिव भगवान को आप लेटरें लिखते हो। तो भैया को शॉक्ड हो गए कि भाई ये लेटर वापस कैसे आ गई है। पर यह है कि भोलेनाथ ने एक सिर्फ अपना अनुभव करवाया कि वो लेटर इतनी हज़ारों करोड़ों दुनिया जो है कि अमरनाथ के बीच यात्रा में जा रही है,
उन्होंने ऐसा सिस्टम चला कर कि वो या मतलब भैया के ही टच में जो इंसान था उनके मतलब पास वही वो लेटर घूमते 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 उन्होंने एक ऐसे इंसान तक वो लेटर पहुंची जो उनका दोस्त निकला, जो उनका दोस्त जिससे निकला। उनका प्रमाण मिल सके उनको कि आपकी लेटर मैंने स्वीकार कर लिया। वाह। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अनुभव, मतलब ये आप श्योर हो कि आपने वो लेटर चढ़ाई थी गुफा में? 100% श्योर। मेरी फैमिली गई थी पूरी। अच्छा। मेरी मदर थे, मेरे चाची जी थे, मैं हमने खुद चढ़ाई हुई है वो लेटर। तो मतलब आपके वापस आने के बाद वो लेटर आई है, इसका मतलब कि वो सही में भोलेनाथ ने ही नीचे पहुंचाई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भैया के लिए तो बात है, क्योंकि भैया ने तो लेटर लिखी है। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि मेरे हाथों वो लेटर गई हुई है, और वहां से वो लेटर जब वापस आ रही है तो मेरा विश्वास जो है। जी, आप पात्र बने इस सारे हाँ इसका। बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। ये सुन के तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे ये हो सकता है कि एक लेटर कि उन्हें। साक्षात है भगवान, हाँ, साक्षात है। साक्षात है। बस अपना भाव, अपना प्रेम है जो भगवान से फिर सब बिल्कुल, कुछ करवा बाप दे। से जुड़ना चाहिए। बाप से जुड़ेंगे तो भगवान आगे से आपको रिस्पॉन्स वैसा जरूर तो देंगे। दीदी, ये तो चलो हुआ, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने उनके साथ। यहाँ पे बहुत संगत भी आती है। आपने कुछ और भी आप बता रहे थे कि एक बार किसी जागरण में कोई बड़ी बात हुई थी कि किसी का कुछ सर फट गया था, वो क्या बात है? वो जलंधर की बात है। तो हम लोग यहाँ से जलंधर जागरण में गए थे, तो वहाँ पे माता रानी की स्थापना हुई थी, और सभी लोग जागरण में बाहर बैठे हुए थे। तो मतलब गुरुजी की गद्दी लगी थी वहाँ? हाँ, गुरु जी की ये गद्दी बाहर लगी हुई थी जागरण में, सत्संग जो जागरण चल रहा था। तो मैं जब अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो ड्राई फ्रूट होता है, मेवा, मेवा की वर्षा हो रही थी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि जब स्थापना हो जाती है उसके बाद हम साफ सफाई कर कर सभी आ जाते हैं, और मैं उस टाइम जाती थी स्थापना वगैरह में। तो जब मैंने पूरी सफाई करके गई तो बार बार जब वो मेवा उठा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद जब दोबारा जा रहे थे फिर मेवा की वर्षा होती थी, और भैया बाहर होते थे जागरण के अंदर। अच्छा। तो वहीं पे एक लेडी बैठी हुई थी, उनके बिल्कुल बाल, मेरे को आज भी याद है कि बिल्कुल सफ़ेद बाल थे। तो जो कैमरामैन थे तो वो अपना जिस टाइम वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उनकी जो लाइट थी वो उनके सिर पे गिर गई थी। ओह। तो वो वाइट बाल थे, वो बिल्कुल रेड हो गए ब्लड से। तो मेरे को एक ही बात याद है कि माता रानी ने बोला था, माता रानी जो भैया को प्रवेश चल रहा था, उन्होंने कहा मेरे पे विश्वास है ना, तो उन्होंने वो विभूति लेकर लगाई और उसको चुन्नी से तो मतलब बांध दिया था। ये बबूती, ये लगाना, ये सब भैया में तब प्रवेश था माता का, तब उन्होंने बोला ये जी सब? जी जी। अच्छा। तो जब लगा दिया था तो चुन्नी से बांध दिया था, तो सुबह वहाँ पे निशान भी नहीं था जरा भी, कोई लगी हुई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मतलब जिसको इतना खून निकला था, सर फटा था, सुबह तक वो एकदम वो घाव भी नहीं था वहां? बिल्कुल गाँव नहीं था। ये तो बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है कि मतलब ये आपने अपने आंखों से ये देखा मैंने सब? आंखों से देखा, मैं खुद गई थी उस जागरण के अंदर। तो मतलब पूरी रात वो बैठी हैं लेडीज वहां बिल्कुल पे, और बिल्कुल उसके बाद सुबह जब उनका सर खोला है, बबूती हट जो वहां पे लगाई थी, उसके बाद जख्म भी नहीं था वहाँ? बिल्कुल जख्म नहीं था उस जगह पे। सिर्फ ये कि जो लोग हैं शायद उन लोगों को शर्म आती है अपनी ये चीज़ें बताते हुए, पर मेरे को लगता है कि अगर जब आप किसी से ये बात शेयर करते हो सकता है 10 नहीं, 10 में से कोई 3 जो आपकी बात को सुनेंगे तो उनका विश्वास जो है, जो भगवान को वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका विश्वास और पक्का हो जाता है आपके अनुभव से। अच्छा दीदी, एक मेरे को बीच में एक प्रश्न याद आया। आपने पुलिस लाइन बोला था कि आप जी पुलिस लाइन में गद्दी लगती थी, और आज हम बैठे हैं शास्त्री नगर में, डोगरा सेकेंडरी स्कूल के पास, जहाँ पे इतना भव्य मंदिर है चंडी माता का, गुरुजी का निवास स्थान है। तो माता को पुलिस लाइन से यहाँ पे लाया गया था, तो वो कुछ अनुभव, वो कैसा अनुभव रहा था आपका? वो भी आपने कुछ दृश्य देखा होगा? वो मतलब कि जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, मेरे लिए वो वैसा अनुभव था कि हम लोग जब वहाँ से माता रानी को सारा उनका जितने भी अस्त्र शस्त्र जो थे सारे इकट्ठे कर कर उनको हर की पौड़ी में लेकर जा रहे थे स्नान के लिए। अच्छा। तो हम लोगों को यहाँ पे भेज दिया कि आप लोग वहाँ जाओ, तो जब माता रानी आएगी तो उनको अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे जब हम लोग आए पुलिस लाइन से शास्त्री नगर के बीच आए हैं, तो उस टाइम ये नया ही घर था अभी, तो मंदिर का तो कुछ भी नहीं था अभी, उस दिन फर्स्ट टाइम माता रानी को लेकर आना था। तो हम लोग सारा सजा रहे थे, रंगोली वगैरह लगा रहे थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि रेड कलर नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, आटे के बीच लाल मिर्च डाल दी थी, और मैंने लाल मिर्च से ही रेड कलर बनाकर रंगोली बनाई थी। पर जब ये हल्की कितने साल पुरानी बात है? ये 23-24 साल पहले की बात है। अच्छा। 23-24 साल। मैं 99 से जुड़ी हूँ, आज 2025 है। बीच में कुछ समय के लिए मैं नहीं आ पाई हूँ, पर मैं रेगुलर रूटीन में यहाँ पे आई हुई हूँ। अच्छा। तो ये तब की बात है, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। आप यकीन मानोगे कि
उस टाइम मौसम ऐसा था कि हर तरफ खिली हुई धूप थी, अच्छा मौसम था। हमें नहीं पता था कि माता रानी की, जिसमें माता रानी को लेकर आ रहे हैं और जो लेडीज कलश उठा के आ रही हैं वो लगभग पहुंचने वाली हैं, एकदम जैसे मूवीज में होता है कि मौसम करवट ले लेता है, तूफान, काली घटाएं, बादल गरज रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया। तो हम लोग सोचे कि ये हुआ क्या। और जब माता रानी के अस्त्र शस्त्र सब लेके गेट के ऊपर वो पहुंचे, और जैसा ही पहला कदम भैया ने अंदर रखा है, क्योंकि उस टाइम अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं, उसमें सब माता रानी है, पहला कदम अंदर रखा, और जो मौसम इतना खराब था, सेकंड के अंदर वो सब कुछ स्टॉप हो गया। वो चीज देखने वाली थी कि जैसे मतलब कि मैंने वो चीजें मूवीज में देखी थी कि जो एक क्रिएट किया होता था, सीन बनाया होता था, जैसे बोलते हैं, हाँ। पर ये जो था कि मेरे को ऐसा लगे कि जैसे कि जो बादल गरज रहे थे, कि जो देवी देवताओं के नगाड़े जो बज रहे होते हैं, मेरे को तो वैसा हो रहा था कि बिजली चमक रही है। ये सारे मतलब वो भी खुश हो रहे थे, वो भी स्वागत कर रहे थे महामाई का। और जैसे भैया अंदर एंटर हुए, सब कुछ स्टॉप हो गया, मौसम वैसे का वैसे ठीक हो गया। वाह, बहुत मतलब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ये चमत्कार आप सुना रहे हो। तो दीदी एंड में क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, यूट्यूब पे चढ़ेगी, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो संगत यहाँ आती है, क्या क्या एक्सपीरियंस आप देखते हो, वो एक शॉर्ट मैसेज दे दो जिससे संगत जान पाए, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, स्थान पे पहुँच पाएँ और अपना कल्याण करा सके। भाई सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगी कि जो र्यूमर्स फैले हुए हैं कि यहाँ पे पैसा लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को 25 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए, कहीं से कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, अगर कोई क्रिया करने के लिए जहाँ पे आपको सामान की ज़रूरत है, पंडित वगैरह हाँ पंडित जी, जहाँ कोई हवन वगैरह का, तो उसमें सामग्री के लिए कहते हैं कि जहाँ तो आप ले आओ, तो जहाँ आप पंडित जी को दे दो तो वो सामान सारा ले आएंगे, उसके लिए पैसा था। बाकी जो यहाँ पे अभिमंत्रित धागे हैं, जंतर है, पानी की बोतल से पानी की बोतल ही आप देखो 10 रुपए की है, और आज भी ज्येष्ठ मंगलवार है, तो काफ़ी बॉटल्स होते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दी जाती हैं। आज तक जो भी अभिमंत्रित जो जंतर वगैरह, उसका कोई चार्ज नहीं यहाँ पे लिया जाता है। तो लोगों को यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अगर आपने जिसको भी गुरु समझा हुआ है, उन पे आपकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और भैया ने हमें एक ही बात सिखाई है कि हम लोग दयानु भगत बनेंगे, हम लोग माता नहीं बनेंगे, ना ही हम लोगों में हम माता बनने के काबिल हैं। तो माता एक ही है, तो हम लोग दयानु भगत बनेंगे। तो इसलिए हमें आडंबरों में नहीं चलना चाहिए। हम लोग भक्ति करने आए हैं तो हम भक्त बनेंगे, माता रानी के बच्चे बनेंगे। तो भैया ने हमें कभी गलत रास्ते में नहीं चलाने की कोशिश की है। तो सभी से कहूँगी कि जो ऐसे लोग हैं कि जो खुद को अपने मतलब साक्षात खुद माता रानी का दर्जा अपने आप को देते हैं, तो ऐसे लोगों से आप ज़रूर बचें। आप आएँ यहाँ शास्त्री नगर मंदिर में आएँ, आप अपनी आंखों से देखें, प्रत्यक्ष देखें, समझें, फिर आप अपना जो रिएक्शन है उस चीज़ का दें। पर सुनी सुनाई बातों पे आप लोग नहीं जाएं। वही, ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली, क्योंकि आजकल लोगों को थोड़ा सा चौकी कुछ या ऐसा होता है तो सब ये बोलते हैं कि हम ही माता हैं। ये आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। देखो मैं एक बात और बताऊंगी कि भैया गस्टेड पोस्ट पे है, भैया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है गद्दी पे बैठने की, जहाँ प्रवेश लेने की, जहाँ चौकी लेने की। क्योंकि अगर माता रानी ने उनको बचपन में चुना है, तो वो अपनी सेवा जो तब से लेकर आज तक दे रहे हैं। उनको एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो उनको इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। वो माता रानी के नाम का प्रचार ही कर रहे हैं, ना कि उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ सही स्थानों से आप जुड़ो, और ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट मत करो कि जो खुद को माता का और इस दर्जा स्थान देते से हैं। तो काफ़ी बच्चे और ये सब भी हुए कि जो लोग गुम जाते हैं। मैंने सुना है कि किसी का कैंसर भी ठीक हो, तो ये सब आप क्या बोलना चाहेंगे इस मैं बारे देखो में? एक ही बात कहूँगी, मेरे अनुभव बहुत रहे हैं कि जब मैं एक बार देखती हूँ, नेक्स्ट टाइम उस पर इंसान को देखती हूँ वो ठीक होता है, और उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। मैं यही कहूँगी कि कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माता रानी ने आपको दिया है ना, तो माता रानी की किताब में सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ नोट किया होता है। तो इसलिए उस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ से माता रानी कृपा करती हैं, और कृपा देखो ये भैया की भक्ति है कि जो आपको माता देखो, माता रानी से तो आपको डायरेक्ट भैया मिला रहे हैं ना। अगर कुछ आपकी अर्जी, आप किसी परेशानी में आ रहे हो, जरिया तो भैया बने हुए हैं ना उस चीज में, जी कि जी। जो आपकी पुकार है, जो आपकी तकलीफ है, वो माता रानी तक पहुंचा रहे हैं, और माता रानी भैया के थ्रू आप पे कृपा कर रही हैं। तो उस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद शालू दीदी, आपने बहुत अपना अच्छा समय दिया और इतने बड़े बड़े अनुभव से हमको अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ओम शक्ति। जय माता दी, ओम शक्ति।